वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया भर के प्रोफेशनल से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज रात 9 बजे प्रोफेशनल से वीसी के जरिए बातचीत होगी। वेव समिट के सदस्यों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला से होगी बातचीत। मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा से भी चर्चा होगी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के साथ भी चर्चा। रजनीकांत, आमिर खान, ए आर रहमान से बातचीत। चिरंजीवी, अक्षय कुमार, रणबीर, दीपिका से भी बातचीत। वेव समिट के सदस्यों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा से भी चर्चा होगी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के साथ भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। इसके साथ साथ बता दें कि रजनीकांत, आमिर खान, ए आर रहमान से भी बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कि अब दिल्ली का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली के नतीजों की उल्टी गिनती जारी है। दिल्ली में किसकी सरकार होगी कल साफ हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। 19 जगहों पर स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं ईवीएम। कल 19 जगहों पर वोटों की गिनती होनी है। दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, उम्मीद की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों का दिन है कल, निर्णायक दिन है 8 फरवरी, यानी कल ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में अगली सरकार अगले 5 साल किसकी सरकार बनने वाली है, किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोगों ने 5 फरवरी को हुए मतदान में अपना काम कर दिया है और अब सभी दलों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद है। फिलहाल ये सभी ईवीएम 19 जगहों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इन्हीं 19 जगहों पर वोटों की गिनती होगी। कल सुबह का इंतजार कीजिए, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मतपत्र की पेटियां खुलेंगी। सरकारी कर्मचारियों, बुजुर्गों, दिव्यांगों ने मतदान के दिन से पहले ही मतपत्र के जरिए वोट दिए थे। सबसे पहले उनके वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। दोपहर 2 बजे तक सभी सीटों पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद की जा रही है। तो देखिए 19 जगह है जहां पर वोटों की गिनती होगी और उसके बाद 12 बजे भी जो है कुछ देखेंगे, कुछ क्लैरिटी मिलेगी और 2 बजे और तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। कल दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 8 दिन है, राजधानी दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। 2025 के विधानसभा चुनाव, सभी पार्टियों ने भरसक कोशिश कर ली है और मतदान भी हो चुका है। 5 फरवरी को तमाम दिल्ली की जनता ने 1.5 करोड़ से ज्यादा राजधानी दिल्ली के वोटर्स हैं और सभी वोटर्स ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अपने पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर दिया है, यानी कि एग्जाम हो चुका है। इन तमाम उम्मीदवारों का 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब कल बारी है रिजल्ट की। जो एग्जाम इन प्रत्याशियों ने दिए हैं, उन एग्जाम्स में उनका रिजल्ट क्या रहने वाला है, क्या जीतते हैं, क्या हारते हैं, ये देखना होगा। इसके साथ ये समझिए किसके सिर सजेगा ताज, ये भी साफ हो जाएगा। तस्वीर जो है वो भी साफ हो जाएगी धीरे धीरे। तो कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 19 जगहों पर बने स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं ईवीएम मशीन्स और कल सुबह सबसे पहले मतपत्र की पेटियां जो है वो खुलेंगी। करीब आधे से 1 घंटे मतपत्रों की गिनती होगी। मतपत्रों के बाद ईवीएम के वोटों की जो है काउंटिंग की जाएगी, गिनती की जाएगी। सुबह 11:30 बजे से आने शुरू हो जाएंगे नतीजे और 2 बजे तक मानिए कि तस्वीर साफ होने की उम्मीद की जा रही है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरफ से कोशिश कर ली है, एग्जाम दे चुके हैं। अब दिल्ली की जनता ने क्या फैसला सुनाया है, क्योंकि दिल्ली की जनता बता चुकी है अपने अपने प्रत्याशी के विषय में, लेकिन वो तस्वीर अब सार्वजनिक तौर पर साफ कल होगी। कल रिजल्ट का दिन है, बड़ा दिन है और अगले 5 साल कौन दिल्ली पर राज करने वाला है, कौन दिल्ली की जनता के लिए काम करेगा, ये देखना होगा। 8 बजे तक का इंतजार, ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। काउंटडाउन आपको लगातार न्यूज इंडिया की स्क्रीन पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितना वक्त बाकी है। तो देखिए तमाम तरह के सर्वे सामने आए हैं जिनके तहत अपनी अपनी बातें रखी गई हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं, दिल्ली में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो उसी के जरिए आपको बता रहे हैं, सर्वे आपको बता रहे हैं और बाकायदा पार्टी वाइज दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया ने क्या अनुमान लगाया आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खाते में 45 से 55 सीट्स का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के पास 13 से 25 सीट्स का अनुमान है
और कांग्रेस को एक सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं टुडेज चाणक्य का जिक्र करें तो 45 से 57 सीट्स बीजेपी को मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीट्स मिलने का अनुमान है और कांग्रेस का खाता इनके मुताबिक नहीं खुल रहा है। वहीं सीएनएक्स का जिक्र करें तो 49 से 61 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। 10 से 19 सीटें बीजेपी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के खाते में। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है यहाँ भी। मैट्रिज का जिक्र कर ले 35 से 40 सीटें, 32 से 37 और कांग्रेस के पास एक सीट। जेवीसी पोल्स का जिक्र करूं तो जेवीसी पोल्स को 39 से 45 सीटें बीजेपी के खाते में, 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और कांग्रेस को 2 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 39 से 44 सीट्स बीजेपी को मिल सकती है, 25 से 28 सीट्स आम आदमी पार्टी को और 2 से 3 सीटें इन्होंने दी हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी। अब वहीं देखिए जिक्र करते हैं पीपल्स प्लस का, तो बीजेपी को दी है 51 से 60 सीटें, 10 से 19 सीटें दी हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को और इसके साथ साथ देखिए कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। पीपल्स इनसाइट की अगर बात करूँ, पीपल्स इनसाइट का क्या अनुमान है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 40 से 44 सीट्स बीजेपी को, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को अगर मिलती हैं तो एक सीट मिल सकती है। ये प्रेडिक्शन जो है जताया गया है। तो आपको लगातार सर्वे बता रहे हैं कि किसके क्या कुछ सर्वे जो है यहाँ पर सामने आए हैं। कुछ और आपके साथ साझा कर लेते हैं। ये देखिए पोल डायरी का आपको बता रहे हैं सर्वे क्या कहता है। पोल डायरी का सर्वे कहता है कि बीजेपी को मिल सकती है 42 से 50 सीटें और आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का जिक्र करें तो 2 सीट्स मिल सकती हैं। पी मार्क का जिक्र कर लेते हैं, इनका सर्वे क्या कहता है। इनका सर्वे कहता है 39 से 49 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस को अगर मिली तो एक सीट मिल जाएगी। डीवी रिसर्च 36 से 44 सीटें बीजेपी के खाते में, 26 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और कांग्रेस का खाता इनके द्वारा भी, इनके हिसाब से भी नहीं खुल रहा है। वहीं एसएस की बात करें 38 से 41 बीजेपी के खाते में, 27 से 30 आम आदमी पार्टी के खाते में और कांग्रेस को मिली तो 1 से 3 सीट। प्रीसाइड माफ कीजिएगा 18 से 23 सीटें बीजेपी के खाते में, 46 से 52 सीट्स आम आदमी पार्टी के खाते में और वहीं अगर कांग्रेस को मिली तो एक सीट मिल सकती है। माइंड ब्रिंक 21 से 25 सीटें बीजेपी, यहाँ पे आप थोड़ा देखिए वेरिएशन दिख रहा है माइंड ब्रिंक की तरफ से। इन्होंने बीजेपी को 21 से 25 सीट का अनुमान जताया है और आम आदमी पार्टी को इन्होंने दी है 44 से 49 सीट्स और कांग्रेस के खाते में एक। न्यूज इंडिया 24/7 का एग्जिट पोल क्या कहता है, महा एग्जिट पोल क्या कहता है, तो वो कहता है कि 26 से 31 मिल सकती है बीजेपी को और 37 से 42 सीट्स जो हैं वो मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को। बहुमत मिलने का दावा न्यूज इंडिया द्वारा जो है वो किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं 3 सीटें तक कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान न्यूज इंडिया 24/7 के महा एग्जिट पोल में जताया गया है। तो एग्जिट पोल प्रेडिक्शन वो आपको बता रहे हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन और तब तक काम आएंगे जब तक कि असली रिजल्ट सामने नहीं आता। इंतजार कीजिए कुछ घंटों का और उसके बाद जो असल तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। बहरहाल इस बीच अपडेट साझा कर ले, एसीबी दफ्तर से बाहर निकले हैं संजय सिंह। एसीबी दफ्तर में आम आदमी पार्टी नेता ने बयान दर्ज कराया है। हमारे विधायकों को खरीदने का ऑफर आया है, ये संजय सिंह ने कहा है। 15 करोड़ ऑफर मामले में केस दर्ज कराया है संजय सिंह ने। दिल्ली में नतीजों से पहले बड़ा घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों को 15 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसीबी की टीम जांच में जुट गई है। वहीं संजय सिंह मामले की शिकायत लेकर एसीबी दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने एसीबी दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराया और बाहर आकर मीडिया से बातचीत की है। तो कल रिजल्ट आना और उससे पहले कहा जा रहा है संजय सिंह की तरफ से कि विधायकों को खरीद की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए। और वहीं देखिए केजरीवाल की आवाज से लौटी एसीबी की टीम।
केजरीवाल से नहीं हो पाई है पूछताछ, तमाम कोशिशों के बाद भी पूछताछ नहीं हो पाई है। आपके वकील संजीव नासियार का बयान आया है, 1.5 घंटे तक एसीबी की टीम घर पर बैठी रही। टीम के पास ना कोई पेपर था, ना कोई नोटिस था। हम एसीबी के नोटिस का जवाब देंगे। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में नोटिस। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के हेड संजीव नसियार ने बताया कि एसीबी ने नोटिस दिया है। एसीबी की टीम उनके घर से लौट गई है, उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का कहना है कि प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पहले आप नोटिस तो देंगे। नोटिस आपने दिया नहीं और आप सीधे चले आए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ये आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का कहना है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम पूछताछ के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक लीगल प्रोसेस होता है और उस लीगल प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। तो एसीबी की टीम पहुंची तो थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, इंतजार भी किया, जैसे कि बताया जा रहा है संजीव नासियार की तरफ से कि 1.5 घंटा बैठी रही, लेकिन पूछताछ नहीं हो पाई क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, उन्होंने नोटिस नहीं दिया था। कंप्लेनेंट है, उन्होंने खुद कहा कि एलजी ऑफिस का पीएस उसमें कंप्लेनेंट है, ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया, सिर्फ एक नोटिस है। उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास ना कोई पेपर था, इवन स्टैंप भी नहीं थी। स्टैंप भी उन्होंने बाद में मंगवाई। पेपर नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया। किसने नोटिस तैयार करके भेजा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से तैयार होकर आया है? ये हम सब चीजें देश देख रहा है कि कानून के दायरे से ही देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। जिस तरीके से आज एसीबी के ऑफिसर्स दबाव में थे, वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ नहीं, इनको ड्रामा क्रिएट करना था। ये आए, 1.5 घंटा यहाँ पे बैठे, कोई इनके पास दस्तावेज नहीं था, कोई नोटिस की कॉपी नहीं थी। थोड़े देर बाद जो है इन्होंने कहीं से इंस्ट्रक्शन लेके एक नोटिस की कॉपी, बहुत ही वेग, कहते जी कि इन ट्विटर हैंडल का जो है, मैंने कहा कहाँ से आपको इसका आया, कहाँ से रेफरेंस आया, किसने शिकायत की, कौन ये बताया? कुछ नहीं। ये यहाँ पे एक जो है न्यूसेंस क्रिएट करने का काम किया। यहाँ पे बैठे रहे, इनके पास कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब ये जो है इन्होंने कुछ देर पहले एक जो है एक पन्ने के 5 सवाल पूछते हुए इन्होंने एक नोटिस सर्व कर दिया और चले गए। क्या 5 सवाल? कुछ नहीं है, किसी ट्वीट का हवाला दे रहे, डिटेल तो हम उसको देखेंगे उसमें जो है। और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसका जो है हम रिप्लाई जो है फाइल करेंगे। उन्होंने पूछा भाई कि ये ट्विटर का संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है